ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द ट्रेडर्स। आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बार ऊपर जाएगा तो ऊपर गया, लेकिन हमारे जो लेवल्स थे, ब्रेकआउट वाले लेवल्स, उन लेवल्स तक ये नहीं गया। ठीक है, इसका कारण क्या है कि आज आपका एफओएमसी मीटिंग है रात को 11:30 बजे। एफओएमसी पे होगा आपका इंटरेस्ट रेट डिसीजन। अब देखो, इंटरेस्ट रेट में पॉवेल साहब ने अब तक तो ये क्लियर कहा है कि हम 50 बेसिस पॉइंट ही आपका दिसंबर तक इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे, यानी हम इंटरेस्ट रेट अभी रिड्यूस नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करने का मतलब डॉलर स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, डॉलर स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन आज इन्होंने अगर अपने एनालिसिस के अंदर या अपने फोरकास्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस किया कि भाई इकोनॉमिक की हालत खराब है या कुछ भी है, तो हम 75 बेसिस पॉइंट या 90 बेसिस पॉइंट तक रिड्यूस कर सकते हैं, तो डॉलर गिर जाएगा और यूरो जीबीपी सब भाग जाएंगे। लेकिन अभी यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी साहब ने कल स्टेटमेंट दिया है कि यूएस करेंसी विल बी द नेशनल रिजर्व करेंसी फॉर द वर्ल्ड, और ये जारी रहेगा। अभी हमारे जो यूएस ट्रेजरीज की है उसकी बहुत डिमांड है, तो डॉलर जो है वो ऊपर रहने वाला है। ठीक है ना, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। तो डॉलर की स्थिति टेक्निकल ग्राउंड्स पर अब देख लेते हैं, तो फंडामेंटल ग्राउंड्स था। देखो, फंडामेंटल ग्राउंड्स पर, टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्या हुआ कि ये वाला लो ब्रेक हो गया है। आज गैप अप ओपन हुआ है। अब गैप अप ओपन हुआ है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो बहुत स्मार्टली प्ले करना है। पहले घंटे का जो कैंडल है, पहले 2 घंटे का जो कैंडल है, वो स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट में डिसीजन आएगा आपको 11:30 बजे, हमें नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये पहले 2 घंटे का कैंडल आपका स्पिनिंग टॉप बना है। अगर इसके हाई के ऊपर ये ब्रेकआउट देता है तो आपको डॉलर में बाय रखना है, और उसका स्टॉप लॉस आपको ये वाला लो रखना है। ठीक है, तो जब आप डॉलर में बाय करोगे तो उस समय जो भी यूरो यूएसडी में लेवल होगा वहां पे आप सेल पोजीशन ले लोगे, और जैसे ही डॉलर का एसएल कटेगा आप यूरो में सेल कट के बाहर आ जाओगे। तो ये तो यूरो की रणनीति रही, क्योंकि गैप अप हुआ है। अब ये तो ऊपर गया है तो डेफिनेटली, लेकिन अगर ये नीचे तोड़ता है इस लेवल को, तो यहाँ आप डॉलर में सेल करोगे और यूरो में बाय कर लोगे। अब यूरो में अगर बाय की स्थिति है तो यूरो में स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यूरो के अंदर स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो, 1265 का, 1265 का लो रहेगा। ठीक है, उस समय जो भी हो यूरो बाय कर लेना, फिर ये 1500 तक को अप्रोच करेगा यूरो यूएसडी। तो सारा का सारा यूरो में अगर आपको प्ले आउट करना है तो आपको डॉलर इंडेक्स के लेवल्स के साथ प्ले आउट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। शिंदे जी, मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जब नीचे चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे एक मोर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा आपके सामने। अब वो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, अब आते हैं हम जीबीपी यूएसडी पे। अब आते हैं हम जीबीपी यूएसडी पे। जीबीपी यूएसडी पे हमने कल आपको 3301 के आसपास बोला था बाय करने के लिए। हमने कहा था 3301 के आसपास आप बाय कर लेना। 3250 का हमने एसएल दिया था, 3250 का, और देखो कितना 3400 का हाई लगा दिया इसने। 100 पिप का कल आपको मूवमेंट मिला, लेकिन मैं काउंट कर रहा हूँ कि भाई हम 20 से 30 पिप का जो हमारा जर्नल रूल ऑफ थंब रहता है वही मैं आपको काउंट कर रहा हूँ। ठीक है ना, वही मैं आपके काउंट कर रहा हूँ कि 20 से 30 पीपी हमने प्रॉफिट बनाया है इसके अंदर। ठीक है, जीबीपी यूएसडी में भी सेम लेवल है, अभी देखो वापस नीचे आ सकता है, तो वो इसको में भी डॉलर के अकॉर्डिंगली बाय सेल करना। डॉलर का अगर आज का हाई ब्रेक करता है तो सेल कर देना इसको। उस केस में आपका स्टॉप लॉस ये वाला हाई जो कल का हाई है, ये स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर डॉलर इंडेक्स लो ब्रेक करता है तो उसको जो भी लेवल हो बाय कर लेना, फिर ये 3600 तक जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। तो ये जीबीपी यूएसडी हो गया आपका। गोल्ड पे कल जबरदस्त प्रॉफिट हुआ हमको, दोनों तरफ प्रॉफिट्स हुए, सेल में भी बाय में भी। मैंने आपको बोला था कि 3390-95 के आसपास जब शॉर्ट करना, ये लेवल 3397 का है। ये लेवल कौन सा है, 3397 का। और यहाँ पे लोग कितना लगाया है, 3378। प्रॉफिट बुक हो गया, जबरदस्त। मैं तो कह रहा हूँ बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुक हुआ है। अगर आपने 5 पॉइंट भी लिया तो हम 50 पे काउंट कर लेते हैं। फिर मैंने बोला था 3400 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है, 15 मिनट का कैंडल, ये यहाँ पे क्लोज हो गया 3404.28 पे, इसका आई था 3404.77। तो 3405 के ऊपर भी अगर आपने बाई किया, मैंने टारगेट दिया था 3440 का, कितना ही लगाया, 3435 का ही लगा दिया। इसके अकॉर्डिंगली 3435 का ही है। अगर आप MT5 का देखोगे, ये forex.com का चार्ट है, अगर इसका MT5 का देखोगे 3438 का ही है। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो गया। तो उसमें भी मैं काउंट कर रहा हूँ कि भाई 5 पॉइंट हमने लिए, तो टोटल 100 अप हमने गोल्ड के अंदर कमाया। आज के अंदर क्या करना है आपको, आज अगर आपको 3325 के आसपास मिलता है, कितना, 3325 के आसपास, इस जोन के आसपास आपको बाय करना है, 3325 के आसपास। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा इसके अंदर, स्टॉप लॉस आपका 3310 का रहेगा, 3310 का स्टॉप लॉस रहेगा। उसके अंदर भी आपका
वैसे तो देखो स्टॉप लॉस 3300 का है, ठीक है ना। तो आप ये समझ लेना कि जितना आप 3300 के नज़दीक बाय करोगे उतना बेटर है। तो 3325 में मैं एक लॉट बाय करूंगा, 3310 में दूसरा करूंगा, 3300 पे ऐसे लगाऊंगा। 25 वाला मैं 50 के ऊपर निकालूंगा, ठीक है ना। तो ये केवल बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी। अभी गोल्ड स्ट्रांग है, ये प्रीवियस हाई 3500 को भी ब्रेक कर सकता है, तो नीचे डिप पे बाय करना यही एक रणनीति है। सेलिंग की अभी हमारे पास कोई रणनीति नहीं है फिलहाल। तो दोस्तों आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। अच्छा एक चीज़ और रहेगी, सॉरी, आपका वो रह गया यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई हमने बोला था 142.90 पे बाय करना, 142.35 का आपका लो लगा, 142.35 का आपका लो लगा, 142.90 पे बोला था, अभी भी प्रॉफिट आ रहा है। अगर आज ये ट्रेड चला तो आप थोड़ा सा 143.50 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। यही रणनीति अभी यूएसडी जेपीवाई में बनी हुई है। बीटीसी यूएसडीटी पे डेफिनेटली हमने एक लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट दिया था, उसका एसएल यहाँ पे कट गया है, और बाय तो हम बता ही रहे थे, लेकिन बाय हमने बोला था 88-90 पे आ जाए तो बाय करना। अभी भी देखो उसी लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, ये वाला जो लेवल है ना, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन यही दूंगा कि एक बार थोड़ा सा नीचे आ जाए, वापस 95,000 के आसपास आए बाई करना। ये वाला लो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 93 के आसपास, और टारगेट आपके ऊपर तक के रहेंगे, क्योंकि इस वक्त बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो आपका बिटकॉइन अडॉप्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो बहुत लंबे टारगेट्स आपको उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें, कंजूसी ना करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।